नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडिटोरिया वार्षिकांक 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को केवल एक वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है INS बलसूरा को भारतीय सेना में दी गई असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया है। तो आपको इतने ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट कलर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो INS बलसूरा को सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। किस लिए? तो भारतीय सेना में दी गई असाधारण सेवा के लिए। पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई में प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पश्चिमी नौसेना कमान ने जो है मुंबई में प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। नाटो के सदस्य देशों ने नॉर्वे में जो है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो सैन्य अभ्यास हुआ है किसके बीच में हुआ है, तो नाटो के देशों के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो नॉर्वे में हुआ है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से SSLV इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसरो ने जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है इसरो ने कहाँ पर किया है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से किया है। नासा ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह GOES-T की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नासा कौन है, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नासा ने जो है अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह GOES-T को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक ने जो है IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। साइंस में ज़्यादातर पॉइंट को हम डबल बार रिपीट कर देंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो जो सीडैक है, सीडैक ने जो है IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है उसे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है CSIR NAL द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंस ENG का पुडुचेरी में जो है समुद्री परीक्षण किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंस ENG का समुद्री परीक्षण कहाँ पर किया गया है, तो पुडुचेरी में किया गया है। ईरान ने स्वदेश निर्मित दूसरा उपग्रह जिसका नाम क्या है, नूर-2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसरो के मिशन चंद्रयान-2 ने चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज की है। यह चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में उपलब्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसरो के मिशन चंद्रयान-2 ने जो है चंद्रमा पर कौन सा गैस खोजा है, तो आर्गन 40 गैस की खोज की है और ये चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में मौजूद है। चीन की मानव रहित पनडुब्बी जिसका नाम क्या है, हाइदू-1 ने पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना गर्त पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। जो मेरियाना गर्त है ये कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। भारतीय नौसेना के लिए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागिर का पहला समुद्री परीक्षण किया गया। ज्ञात है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत फ्रांस के सहयोग से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है। उसमें 5वां कौन था,
तो INS बागीर आपकी 5वां था। नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को 5वां पोत ICGS सक्षम सौंप दिया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है भारतीय तटरक्षक बल को 5वां पोत ICGS सक्षम को सौंप दिया है। GSL ने रक्षा मंत्रालय के साथ 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल हेतु 2016 में आपके अनुबंध किया था। GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है रक्षा मंत्रालय के साथ में 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल हेतु 2016 में आपके अनुबंध किया था। और जो 5वां आपका जो पोत है ICGS सक्षम, इसे भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 के बारे में देखिए। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C-52 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसरो का 2022 का ये पहला मिशन, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। EOS-4 रिमोट सेंसिंग के जरिए पृथ्वी की भौतिक, जैविक और रासायनिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करेगा। इसका जीवन काल कितना वर्ष होगा? तो इस सैटेलाइट का जीवन काल जो है 10 वर्ष का होगा EOS-4 का। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने जो है इंस्पायर सैट-1 को PSLV-C-52 के जरिए लॉन्च किया, जो अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के सहयोग से विकसित किया गया। यह एक छात्र उपग्रह है जो सूर्य के कक्षीय ताप और आयन मंडल का अध्ययन करेगा। इस प्रश्न को दोबारा देखिएगा कि 14 फरवरी 2022 को इसरो ने जो है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो ने इंस्पायर सैट-2 को PSLV-C-52 के जरिए लॉन्च किया है, जो अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक छात्र उपग्रह है जो सूर्य के कक्षीय ताप और आयन मंडल का अध्ययन करेगा। इजराइल ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को शुरू किया है। परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। जो परम सिद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नासा ने वर्ष 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना संचालन बंद करने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्पेस स्टेशन है, इसे कब लॉन्च किया गया था? 1998 में लॉन्च किया गया था। नासा ने जो है वर्ष 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना संचालन बंद करने की घोषणा की है। बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना ने ढाका में जो है कोप साउथ 22 युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। इसरो के अंतरिक्ष उपग्रह चंद्रयान-2 ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया और सौर प्रोटॉन अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण संबंधी खतरा उत्पन्न करते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा, जिसका नाम क्या है? आल्सिओनियस की खोज की है, जो सूर्य से 240 अरब गुना बड़ा है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा कि शोधकर्ताओं द्वारा जो है अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा, जिसका नाम रखा गया है आल्सिओनियस, की खोज की गई है, जो सूर्य से 240 अरब गुना बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ की खोज की है, जिसे सुपर माउंटेन नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका निर्माण जो है महाद्वीपों के निर्माण के समय ही हुआ और यह जो है 8000 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
भारत ने भारत ने जो है स्वदेशी ड्रोन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत जो है स्वदेशी ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के आयात पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह की सतह की तस्वीर ली है। यह तस्वीर जो है शुक्र ग्रह की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को उजागर करती है। तो इसको आपको दोबारा देखना है कि नासा का एक पार्कर सोलर प्रोब मिशन है। इसने जो है अंतरिक्ष में पहली बार जो शुक्र ग्रह है उसका शुक्र ग्रह की जो सतह है उसका एक तस्वीर लेता है। ये तस्वीर जो है शुक्र ग्रह की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को उजागर करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो शुक्र ग्रह के सतह है उसका तस्वीर किसके द्वारा लिया गया था, तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन के द्वारा लिया गया था जो नासा का है। नेक्स्ट है, इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। यह एक भारतीय संचार उपग्रह है जिसे 2007 में जो है एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इसका जीवन काल 12 वर्ष था। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से बर्मा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया है। भारत ने 2009 में 8 P-81 विमानों के लिए अनुबंध किया था, जबकि 2016 में 4 अतिरिक्त विमानों को भी इसमें शामिल किया गया था। तो जितने भी आपके जो पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान थे वो आपके भारत में आ चुके हैं। कितने? टोटल 12। किससे लिया गया है? तो अमेरिकी कंपनी है बोइंग से, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी नौसेना की कमान ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन किया है। पश्चिमी नौसेना की कमान ने जो है अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन किया है। यह अभ्यास जो है 20 दिनों तक चला, जिसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना तथा तटरक्षक बल ने भाग लिया था। अंडमान निकोबार नौसेना कमान ने स्वदेश निर्मित 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK-3 को शामिल किया है और इसका निर्माण जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसका उपयोग जो है खोज बचाव मिशन के लिए किया जाएगा, ध्रुव MK-3 का। रूस, चीन तथा ईरान की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में जो है चीरू 2022 नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। तो उससे पूछा जा सकता है कि जो चीरू 2022 नौसैनिक युद्धाभ्यास है किसके बीच में किया गया है, तो रूस, चीन और ईरान के बीच में किया गया है। नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी से 4 फरवरी तक भूमध्य सागर में जो है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक समुद्री अभ्यास किया है। जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका ने पूर्णतः अफ्रीका में निर्मित पहला स्वदेशी उपग्रह तारामंडल MDSat-1 लॉन्च किया है। यह एक नैनो उपग्रह है जो स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। इस पॉइंट को आप दोबारा देखिएगा कि जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम है, अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका ने पूर्णतः अफ्रीका में निर्मित पहला स्वदेशी उपग्रह तारामंडल MDSat-1 को लॉन्च किया है। यह एक क्या है? नैनो उपग्रह है जो स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है, लॉन्च किया गया है। भारत और रूस की नौसेनाओं ने अरब सागर में जो है पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया। जो पासेक्स युद्धाभ्यास है किसके बीच में हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अरब सागर में हुआ है। इसरो ने जो है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन विकास का सफल परीक्षण किया है। जो विकास इंजन है इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो इसरो के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। भारत के पहले जो मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन विकास का सफल परीक्षण किया है। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया है।
क्वाड देश, क्वाड में 4 कंट्री भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के अतिरिक्त कनाडा, दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी प्रशांत में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया है। तो जो सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास है इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन कंट्री भाग लेते हैं, तो क्वाड भाग लेता है, उसके बाद कनाडा और दक्षिण कोरिया आपकी भाग लेता है। उत्तरी कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल होनसोंग 12 सफल परीक्षण किया गया है। इसका उच्चारण आप लोग कर लीजिएगा। होनसोंग 12 सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा, तो उत्तरी कोरिया के द्वारा, और एक बैलिस्टिक मिसाइल था। आंध्र प्रदेश की जानवी डांगोली नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश की जानवी डांगोली नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली जो है पहली भारतीय महिला बनी है। रूस ने दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर का पहली बार आसमान में उड़ान परीक्षण किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो व्हाइट स्वान Tu-160 बॉम्बर का पहली बार जो है परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा, जो दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इजराइल ने जो है एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो इजराइल के द्वारा किया गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा चलाए जा रहे स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत जो है 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। भारत सरकार ने जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के निर्यात हेतु मॉरिशस के साथ में अनुबंध किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत सरकार ने जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए किस देश के साथ में अनुबंध किया है, तो मॉरिशस के साथ में अनुबंध किया है। चिली के वैज्ञानिकों ने जो है सौरमंडल में बृहस्पति से 11 गुना बड़े ग्रह का पता लगाया है, जिसे 20 सेंचुरी नाम दिया गया है। यह पृथ्वी से 325 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है, तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन है। DRDO तथा भारतीय वायुसेना ने पोखरण राजस्थान से जो है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO तथा भारतीय वायुसेना ने जो है पोखरण राजस्थान से जो है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO ने जो है भारतीय नौसेना के लिए विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो का उड़ीसा के बालासोर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। असिस्टेड टारपीडो का उड़ीसा के बालासोर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO ने बनाया है। किसके लिए, तो भारतीय नौसेना के लिए इसे विकसित किया है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो उड़ीसा के बालासोर से इसका परीक्षण किया गया है। नासा के वैज्ञानिकों ने जो है सौरमंडल में एक बाह्य ग्रह की खोज की है, जिसे क्या नाम दिया है, तो GJ-367b नाम दिया है। इजराइल ने एडवांस हेरॉन ड्रोन भारत को सौंपे हैं, जिसे लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की सुरक्षा हेतु तैनात किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि जो एक एडवांस हेरॉन ड्रोन है भारत किस देश से प्राप्त किया है, तो इजराइल से प्राप्त किया है, और इसे जो है लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट है स्काई रूट एरोस्पेस
इसरो की मदद से जो है अपना पहला रॉकेट विक्रम-1 को वर्ष 2022 के अंत तक आपके लॉन्च करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी का नाम क्या है? तो स्काई रूट एरोस्पेस इसका नाम है। और इसरो की मदद से जो है अपनी पहला रॉकेट विक्रम-1 को वर्ष 2022 के अंत तक आपके लॉन्च करेगा स्काई रूट एरोस्पेस, जो भारत की निजी कंपनी है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से सतह पर डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। 18 दिसंबर को डीआरडीओ ने जो है अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि मतलब अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। दोबारा देखिएगा, 18 दिसंबर को डीआरडीओ ने जो है अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। और किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया है। यह वाहन जो है सड़कों के साथ रेल की पटरियों पर भी चलेगा। ध्यान रखिएगा, सड़क के साथ साथ हवा में उड़ेगा नहीं, रेल की पटरी पर आपके चलेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब फ्रेंच गुआना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए आपकी लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोबारा देखिएगा। नासा ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली टेलीस्कोप, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब उसका नाम है, तो इसे फ्रेंच गुआना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए आपके लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने जो उड़ीसा के चांदीपुर से स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नासा द्वारा अगस्त, इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कीजिएगा एक बार, इसका ऊपर वाला, ठीक है। नासा द्वारा अगस्त 2022 में साइकी मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह जो है मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित साइके नामक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोबारा देखिए कि नासा द्वारा जो है अगस्त 2022 में साइके मिशन लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा? अगस्त 2022 में जो है एक साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह जो मिशन है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित साइके नामक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। साइके मिशन ये नासा का मिशन है। भारत अपना पहला मानव युक्त मिशन गगनयान 2022 की जगह कब लॉन्च करेगा? तो अब 2023 में लॉन्च करेगा। पहले जो अपना गगनयान था 2022 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोई कारण से इसे अब 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नया एक्स-रे मिशन लॉन्च किया है, जो ब्रह्मांड के रहस्यमयी वस्तुओं का पता लगाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल का पहला स्क्वाड्रन पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल की खरीद हेतु समझौता किया है। तो भारत को जो पहला आपके स्क्वाड्रन मिल चुका है और इसे कहाँ पर तैनात किया गया है? तो पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया है। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट में से पहला जहाज़ था। जहाज़ का सेवा मुक्त समारोह कहाँ पर हुआ था? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। रूस ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंगारा A5 जो रॉकेट है इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है।
भारतीय नौसेना के लिए गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संध्याक लॉन्च किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय और गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने 4 सर्वेक्षण जहाज़ों के निर्माण के लिए समझौता किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन को जो है राष्ट्रपति मानक प्रदान किया गया है। इस स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम आदि कई मिशनों को अंजाम दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए 10 व्यक्तियों का चयन किया है, जिनमें से एक भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल हैं। 7 दिसंबर को DRDO ने जो है उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल जो है 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तथा 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपनी लक्ष्य को भेद सकती है। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू को लॉन्च किया। चीन ने जो है दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। और इस उपग्रह को जो है SDG-SAT-1 नाम दिया गया है, जो UN 2030 एजेंडा के तहत पहला उपग्रह है। UN 2030 एजेंडा के तहत जो है पहला उपग्रह है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तथा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने जो है 10 नवंबर 2021 को क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है। इसके तहत जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया, जिससे भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री राजा 4 मिशन कमांडर के रूप में शामिल हैं। राजा 4 जो है मिशन कमांडर के रूप में शामिल हैं। इस प्रश्न को दोबारा देखिएगा, इस पॉइंट को, कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तथा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 10 नवंबर 2021 को क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया। इसके तहत जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है, जिसमें भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री राजा 4 मिशन कमांडर के रूप में शामिल हैं। चीन ने सेनझोउ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वांग अपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। दोबारा देखिएगा, चीन ने सेनझोउ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत जो है वांग येपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है। इसके जरिए जो है अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त कराकर एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदला जा सकता है, ताकि इसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। नेक्स्ट है, हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत और जापान, जो स्काई रूट एरोस्पेस है, भारत की प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही है इसरो के सहयोग से। नासा तो की अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो के सहयोग से काम कर रहा है स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और जापान चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन LUPEX लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च करेगा। यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाएगा। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित 4थी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया है। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित 4थी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला, जिसका नाम है,
को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया है। रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बिहार द्रोह द्वारा पूछा गया था। रूस ने पहली बार जो है पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक्स युद्धाभ्यास 2021 भारत और अमेरिका की थल सेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन अलास्का में किया गया है। चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषक उपग्रह सीहे को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु पहला मिशन 16 अक्टूबर को लॉन्च किया, जिसे लूसी मिशन कहा गया है। दोबारा देखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु जो है पहला अंतरिक्ष मिशन 16 अक्टूबर को लॉन्च किया, जिसे लूसी मिशन बोला। सिजियान 21 चीन ने जो है सिजियान 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके जरिए अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फ्रांस ने एरियन 5 रॉकेट के द्वारा अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 24 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सतह से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइल के अपडेट वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। जो आकाश प्राइम मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो DRDO ने किया, उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया है। और जो आकाश प्राइम मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। भारत और अल्जीरिया के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन अल्जीरिया के तट पर किया गया। इसमें भारतीय जहाज INS ताबर तथा अल्जीरिया के जहाज एजाद जेर ने भाग लिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है IIT रुड़की तथा IIT बंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला सुपर कम्युनिकेटर टूलकिट विकसित किया है। इसे क्यूसिम नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे क्यूसिम नाम दिया गया है। और किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है IIT रुड़की तथा IIT बंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट विकसित किया है। इसका नाम क्या है? इसे नाम दिया गया है क्यूसिम। इसे नाम दिया गया है क्यूसिम, इसका नाम दिया गया है। चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन ग्रह गाओफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो जो गाओफेन 502 को जो उपग्रह है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा DRDO तथा NTRO के सहयोग से भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव का निर्माण किया गया है। इस जहाज को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन है? तो INS ध्रुव है। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा है? तो जिसका नाम रखा है क्यूकटार्क अबनार लेक उसका नाम रखा गया है। भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली MRSAM सौंपी गई है। यह DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा कि भारतीय वायुसेना को जो है सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली MRSAM सौंपी गई है।
यह जो है DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। भारत ने जो है अमेरिका से एंटी शिप मिसाइल हार्पून को खरीद हेतु समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है भारत ने किस देश से एंटी शिप मिसाइल हार्पून की खरीद हेतु समझौता किया है, तो किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ में किया है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः उपयोग में लाए जाने वाला उपग्रह EUTELSAT क्वांटम लॉन्च किया है। इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला जो है वाणिज्यिक पुनः उपयोग में लाए जाने वाला उपग्रह EUTELSAT क्वांटम लॉन्च किया है। इसे जो है फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत कौन है? INS विक्रांत का जो है परीक्षण कोचिंग तट केरल पर आपकी किया गया है। इस पोत का निर्माण जो है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है INS विक्रांत का। इसरो ने 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को जो है GSLV F10 से लॉन्च किया है। यह आपके प्रक्षेपण था क्या हो गया था? असफल हो गया था। ये जो प्रक्षेपण था असफल हो गया था, ये बंगाल की खाड़ी में गिर गया था। दोबारा देखिएगा, इसरो ने जो है 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को GSLV F10 से लॉन्च किया। यह प्रक्षेपण असफल रहा। ये प्रक्षेपण जो है असफल रहा। जैसे ही इसे प्रक्षेपित किया गया था कुछ देर के बाद इसमें आग लग गया था। ठीक है, ये अपना जो पथ था पथ से भी भटक गया था। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान जो है अपना सतह से सतह मार करने वाली जो गजनबी मिसाइल है उसका परीक्षण कब किया है? तो 12 अगस्त 2021 को किया है। नेक्स्ट है DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की सुरक्षा हेतु उन्नत चाप प्रौद्योगिकी एडवांस चाप टेक्नोलॉजी विकसित की है। यह तकनीक विमानों को दुश्मन देशों के रडार खतरों से आपके बचाएगा। दुनिया का पहला तथा भारत का स्वदेश रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन जैकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। यह वैक्सीन जो है भारतीय कंपनी जाइंस कैंडिला द्वारा निर्मित की गई है। ये जो आपकी वैक्सीन है भारतीय कंपनी जाइंट्स कैंडिला द्वारा आपकी विकसित की गई है। दोबारा देखिएगा कि दुनिया का पहला तथा भारत का स्वदेश रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन जैकोव डी के जो है आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। और ये जो वैक्सीन है भारतीय कंपनी जायंट्स कैंडिला द्वारा आपकी निर्मित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज विग्रह को नौसेना में कमीशन किया। यह जहाज जो है लार्सन एंड टूब्रो शिप लिमिटेड के द्वारा जो आपके स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज जिसका नाम क्या है विग्रह को नौसेना में आपकी कमीशन किया। तो चेन्नई में कमीशन किया गया है। यह जहाज जो है लार्सन एंड टूब्रो शिप लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से आपके निर्मित किया गया है। रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक को फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने अपने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को आपके प्रदर्शित किया है। अमेरिका के खगोलविदों ने सौरमंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की है, जिसे 2021 PS-27 नाम दिया गया है। यह 113 दिनों में अपनी कक्षा में एक परिक्रमा पूरा करता है। चीन ने दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है। इसकी गति कितना है? तो 600 किलोमीटर प्रति आवर इसकी गति है मैगलेव ट्रेन की।
चीन ने दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है। इसकी गति कितना है? तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी गति। नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया है, जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। यह 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई खतरे से रक्षा करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने जो है भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया है, जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। यह जो है 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई खतरे से रक्षा करेगा। रूस ने दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल तकनीक S-500 वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो बोला जाएगा आपसे कि दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल तकनीक S-500 वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक किस देश के द्वारा किया गया है? तो सफलतापूर्वक परीक्षण जो है रूस के द्वारा किया गया है। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड के वायुमंडल में पहली बार खगोलविदों को जलवाष्प का प्रमाण मिला है। यह प्रमाण हब्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी द्वारा प्राप्त, जिसे नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। दोबारा देखिएगा, बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड के वायुमंडल में पहली बार जो है खगोलविदों को जलवाष्प का प्रमाण मिला है। यह प्रमाण जो है हब्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी द्वारा प्राप्त हुआ है। जो हब्बल दूरदर्शी आपका टेलीस्कोप है, उससे डाटा आपको मिला है, जिसे नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला आपके कहाँ पर लॉन्च की है? तो स्पेस स्टेशन में लॉन्च की है। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की श्रीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन ने यूनिटी 22 मिशन के तहत वर्जिन गैलेक्टिक्स रॉकेट्स विमान से 11 जुलाई 2021 को 6 सदस्यीय दल के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी। श्रीषा बांदला इन 6 में से एक थी। केरल के संतोष जॉर्ज कुलगारा वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। जो आपकी ये कंपनी है, इसके बारे में लास्ट में भी हम देखेंगे। केरल के संतोष जॉर्ज कुलगारा वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा, जिसमें यूरेनियम की बजाय थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। यह पहला परमाणु रिएक्टर होगा जिसे ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। यह मिशन जो है 2024 में आपके लॉन्च किया जाएगा। कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित मटिकेरे प्राइमरी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा। स्कूली छात्रों की मदद से 75 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित मटिकेरे प्राइमरी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा। स्कूली छात्रों की मदद से 75 उपग्रहों को लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर में गाय के गोबर से बने भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इससे ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर आपके उपलब्ध होंगे। राजस्थान के जयपुर में जो है गाय के गोबर से बने भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इससे ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी आपके उपलब्ध होंगे। कुवैत ने अपना पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह
कमर अल कुवैत को फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया, जो एक नैनो सैटेलाइट है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन आपके 1 किलोग्राम है। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान तथा नाक का निर्माण किया है, जिसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जाएगा। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? इंग्लैंड के। चीन ने हेनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र से दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूल छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया। यह इस रिएक्टर की बिजली उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट होगी। दोबारा देखिएगा कि चीन ने जो है हेनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र से दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूल छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया। इस रिएक्टर की बिजली उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट है। डीआरडीओ ने जो 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। डीआरडीओ ने जो है स्वदेशी रॉकेट पिनाका का उड़ीसा के चांदीपुर से आपके सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्वदेशी रॉकेट पिनाका है, इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यक को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। इसे दोबारा देखिएगा कि भारतीय नौसेना ने जो स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यक को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद आपके क्या कर दिया गया? अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका के साथ में समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने जो है अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु जो है किसके साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ में समझौता किया है। चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेगियून 4B को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेगियून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो सीवेज के पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। भारत और ब्रिटेन ने जो है संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो सीवेज, जो नाली का पानी होता है, सीवेज के पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता आपके लगा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डेविंची तथा वेरिटास की घोषणा की है। डेविंची और वेरिटास की घोषणा की है। इसे 2028 से 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह, किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए जो है 2 रोबोटिक मिशन, एक है डेविंची, दूसरा है वेरिटास की घोषणा की है। इसे जो है 2028 से 2030 तक आपके लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है IIT रोपड़ द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एंटी टैग विकसित किया गया है। IIT रोपड़ द्वारा जो है भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एंटी टैग विकसित किया गया है। यह 90 दिनों तक जो है सिंगल चार्ज पर अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को जो 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जो इनविजन आपका एक ऑर्बिटर होगा किस ग्रह पर भेजा जाएगा? तो शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा। और किसके द्वारा? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा। 2030 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। MACS 1407 नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है। वेरी इंपॉर्टेंट है। MACS 1407 जो है नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की एक किस्म है, जिसे ICAR के सहयोग से अगरतला रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। नेक्स्ट है MEF लाबर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है।
मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मेफ्लावर 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बन गया है। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद के साथ मिलकर एंटी कोविड-19 दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG विकसित की है, जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृति दे दी है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का विकास किया है। इसे प्राण वायु स्वस्थ नाम दिया गया है। प्राण जो है रोगी को, जो प्राण आपके है, प्राण रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा। वायु जो है कम लागत वाला वेंटिलेटर है। स्वस्थ क्या है तो बिजली के बिना काम करेगा। स्वस्थ क्या है तो बिजली के बिना आपके काम करेगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है तो चीन बना है। चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चीन दूसरा देश है। ठीक है, इसका पहले जो अमेरिका का रोवर था वो आपके मंगल पर घूम रहा था, मंगल के जो सतह था उस पर घूम रहा था। लेकिन अब जो है जो चाइना है उसका भी रोवर जो मंगल की धरती है वहाँ पर उतरा है, और वो भी आपके अब वहाँ की जो धरती है उसका अन्वेषण करेगा, मतलब उसका परीक्षण करेगा जिस पर्पज़ से भेजा गया है चाइना के द्वारा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारत का भी तो एक मंगलयान था। तो देखिए, भारत का जो मंगलयान था वो क्या था, ऑर्बिटर था। सिर्फ आपके मंगल को ऑर्बिट करेगा, ना कि मंगल के ग्रह पर जाकर वो लैंड किया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स ने समझौता किया है। किसके बीच में समझौता हुआ है? स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स के बीच में आपके समझौता किया गया है। ईरान ने जो है अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसे दोबारा देखिएगा कि ईरान ने जो है अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, सिमुर्ग, स्वदेशी रूप से आपके विकसित किया गया है। चीन ने नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को जो है लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बार बार इसे हम लॉन्ग को लॉन्च पढ़ देते हैं। चीन ने नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को जो है लॉन्ग मार्च नाम है उसके, जैसे भारत में PSLV, तो उसी प्रकार से चाइना का है लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक आपके लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को जो है सेवा मुक्त कर दिया है। इसने जो है 41 वर्षों तक विशाखापट्टनम में सेवा प्रदान की है। दोबारा देखिएगा कि भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया। इसने 41 वर्षों तक विशाखापट्टनम में सेवा प्रदान की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। तो अजीत डोभाल ने जो है भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है सजग को नौसेना में शामिल किया। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है मिशन अर्टेमिस के तहत 2023 तक जो है चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम क्या है तो वाइपर है, जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। इसे दोबारा आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन अर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके
रोवर का नाम क्या है? वाइपर इसके रोवर का नाम है तथा चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा वाइपर रोवर। डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा डीप कोबेन नामक कोविड-9 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट आपके विकसित किया गया है। दोबारा देखिएगा, डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा डीप कोबेन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। इसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। किसे टूट के अलग हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ है, जिसका नाम क्या दिया गया है? A76 नाम दिया गया है। शांति ओग्रेसेना 2021 बांग्लादेश में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसका आयोजन बांग्लादेश मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने तथा वंगबंधु मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्ट्रिफर लॉन्च किया है। इसे दोबारा देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जो है दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्ट्रिफर लॉन्च किया है। यह डिवाइस जो है 10 सेकेंड में विस्फोटक का पता लगा सकता है। इसका उच्चारण आप लोग कर लीजिएगा एक बार आप लोग भी। भारत सरकार ने जो है 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरोस्टर सेशेल्स को सौंपी है। यह सेशेल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद रूस के वैक्सीन स्पुतनिक 5 को जो है भारत में आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए जो है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। CNES द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट से नोट कीजिएगा, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ में जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक जो है एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आपके भेजा जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर बरकरार है। पहला पर कौन है? तो अमेरिका है, दूसरा पर चीन है और तीसरा पर भारत है। नेक्स्ट है डिफेंडर यूरोप 21। नाटो ने USA तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया है। इसे दोबारा देखिएगा, डिफेंडर यूरोप 21। नाटो ने USA तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया है। भारत ने जो है पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत ने जो है पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। और DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो है तेजस के हथियारों में शामिल किया है। नासा के रोवर
परसिवरेंस ने जो मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। तो जो मंगल पर नासा का रोवर घूम रहा है उसका नाम क्या है? तो परसिवरेंस उसका नाम है। और उसने एक बड़ा काम किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ऑक्सीजन में बदल दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा, जो जलवायु तथा मौसम संबंधी चेतावनी प्रदान करेगा। इसे दोबारा देखिएगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा, जो जलवायु तथा मौसम संबंधी चेतावनी प्रदान करेगा। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़े का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया। इसे दोबारा देखिएगा। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंजेन्यूटी। क्या नाम है? इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी है। इसे नासा ने परसिवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2020 में भेजा था। किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर कौन बन गया है? तो इंजेन्यूटी बन गया। कौन बन गया? इंजेन्यूटी बन गया है। ये मत सोचिएगा कि हेलीकॉप्टर आधा घंटा उड़ा होगा, नहीं, मुश्किल से उड़ा होगा था 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ज़्यादा नहीं उड़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहली बार यूरेनस अरुण पर एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट इसे नोट कीजिएगा कि पहली बार जो है यूरेनस पर एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की गई है। रूस ने जो है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक यम 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस ने जो है कजाकिस्तान से Soyuz 21B रॉकेट से आपके लॉन्च किया है। तो ये याद भी ज़रूरत नहीं है, मेनली याद होना चाहिए ये कि रूस ने जो है आर्कटिक के जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? आर्कटिक यम को लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को जो है नौसेना में शामिल किया है। इससे पहले 2017-2019 में जो है INS कलवरी को 2017 में और खंडेरी को 2019 में नौसेना में शामिल किया गया था। INS करंज को जो है साइलेंट किलर कहा जाता है। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो INS करंज है इसे साइलेंट किलर बोला जाता है। इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में विकसित किया इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। दोबारा देखिएगा, इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। इसरो तथा नासा ने, ये बिहार द्रोह का पूछा हुआ सवाल है, इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के विकास को पूरा कर लिया है। 2022 में से लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसमें इसरो ने यस बैंड तथा नासा ने अपर्चर रडार तैयार किया है। इसमें इसरो जो है यस बैंड तैयार किया है, जबकि नासा ने जो है अपर्चर रडार उसे तैयार किया है। चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा, जिसका उद्देश्य है अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना इसका उद्देश्य है। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फुजित्सु ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू है किस देश का है? तो जापान का है।
उसके बाद नेक्स्ट है पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान जो है संयुक्त अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने के लिए 2021 पब्बी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने के निर्णय की घोषणा की गई। भारत, चीन, पाकिस्तान एससीओ के इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में आपके भाग लेंगे। 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया। दोबारा देखिएगा, 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का सफल परीक्षण किया है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। फिलीपींस ने जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु आपके समझौता। नेक्स्ट है इसरो के आगामी मिशन के बारे में देखिए। गगनयान फर्स्ट जून 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान। और आपको ध्यान रखना है कि ये मानव मिशन होगा। आदित्य L1 क्या है? तो जो आदित्य L1 है ये पहले 2022 में लॉन्च किया जाएगा। सौर मतलब सूर्य कोरोना के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। जो सूर्य का बाहरी आवरण होता है उसका अध्ययन करेगा आदित्य L1। उसके बाद है चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा? लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसका पहले जो चंद्रयान 2 था उसमें क्या क्या था? तो उसमें भी लैंडर और रोवर था, उसमें एक ऑर्बिटर भी था। ठीक है, जो अपना ऑर्बिटर है लगातार चंद्रमा को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन जो चंद्रयान 2 में अपना लैंडर और रोवर था वो क्या हो गया था? सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त आपके एक तरीके से हमारा संपर्क टूट गया था, तो एक्सीडेंट कर गया होगा। ठीक है, उससे ख़त्म हो गया होगा कहानी। नेक्स्ट है गगनयान 2। जो गगनयान 2 है कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2022-23 में लॉन्च किया जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण होगा। गगनयान 2 निसार जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। यह पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। इसके पहले भी देख चुके हैं हम लोग निसार के बारे में। उसके बाद है गगनयान 3। ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान मिशन का पहला चालक दल होगा। गगनयान मिशन का पहला चालक दल कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट 2024 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट को शुक्र के ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। लैंडर नहीं, ऑर्बिट करेगा सिर्फ जाकर जो सूर्य का ग्रह है उसके चारों ओर जाके ऑर्बिट करेगा। जैसे कि जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों साइड में बहुत से उपग्रह आपके ऑर्बिट कर रहे हैं पृथ्वी के किनारे, उसी प्रकार से अपना एक उपग्रह जाएगा शुक्र के ग्रह में और जाके उसके कक्षा में लगातार ऑर्बिट करता रहेगा। उसके बाद है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जैक्सा और इसरो का जैक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन होगा। ठीक है, जो चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है 2024 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जापान की जो स्पेस एजेंसी जैक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन होगा। मंगलयान 2 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2। मंगलयान 1 अपने कब लॉन्च किया गया था? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि मंगलयान जो अपना फर्स्ट है कब लॉन्च किया गया था। मंगलयान 2 आपके 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 में चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की विभिन्न कंपनियों के बारे में देखिए। पहला है ब्लू ओरिजिन। ये यूएसए की कंपनी है और इसके संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस आपके ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 2000 में इसकी स्थापना किया गया था। जुलाई 2021 में जेफ बेजोस एवं 3 अन्य लोगों मार्क बेजोस,
बैली फंक और ओलिवर डिमैंड पृथ्वी के वातावरण से बाहर यात्रा कर पृथ्वी पर लौटे। ठीक है, और यान का नाम क्या था? न्यू शेफर्ड यान। किस यान से? न्यू शेफर्ड यान से गए थे। नेक्स्ट है वर्जिन गैलेक्टिक्स, यूएसए की कंपनी है। इसके संस्थापक कौन है? तो रिचर्ड ब्रैंसन इसके संस्थापक हैं। 2004 में इसकी स्थापना किया गया था। इस अंतरिक्ष की सब ऑर्बिटर उड़ान में रिचर्ड ब्रैंसन के साथ भारतीय मूल की श्रीषा बांदला और 5 अन्य लोग शामिल थे। बीएसएस यूनिटी अंतरिक्ष यान से गए थे। बीएसएस यूनिटी अंतरिक्ष यान से गए थे। स्पेस एक्स जो यूएसए की कंपनी है, एलन मस्क इसके संस्थापक हैं। 2002 में इसकी स्थापना किया गया था। जनवरी 2021 में फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। स्पेस एक्स के द्वारा पहले इसका रिकॉर्ड किसके पास था? तो 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जो अपना इसरो है इसके द्वारा। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी ये आपकी स्पेन की कंपनी है और इसके संस्थापक कौन है? तो जोस मारियानो लापेज उर्दियालेस। जोस मारियानो लोपेज उर्दियालेस इसका संस्थापक है। 2009 में आपकी 0 टू इन्फिनिटी की स्थापना किया गया था। यह उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का परीक्षण कर रहा है, जिसका उद्देश्य गुब्बारों से उत्पन्न पॉड और बैलून बॉर्न लॉन्चर का उपयोग करके निकट अंतरिक्ष और निम्न पृथ्वी कक्षा तक पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल के वर्षों में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन के बारे में दिया गया है। एक आपके उपग्रह है, लॉन्च की तिथि, प्रक्षेपण यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका अंत तथ्य के बारे में देखिए। तो EOS 4 फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। PSLV C52 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो EOS 4 एक क्या है? रडार इमेजिंग उपग्रह है। EOS के साथ साथ 2 आपके छोटे उपग्रह गए हैं, INS-2D और इंस्पायर सैट एक छोड़े गए हैं। EOS 3 अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। GSLV 10 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जो क्या हो गया था? असफल हो गया था। EOS 3 एमेजोनिया 01 यह फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। उसके बाद नेक्स्ट है CMS 1 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया। PSLV XL C50 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया संचार उपग्रह है, जो पुराने GSAT 12 का प्रतिस्थान है। EOS 01 नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। PSLV C49 के द्वारा यह कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोग के लिए विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। GSAT 30 क्या है? तो जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया। एरियन 5 VA 251 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा विकसित यह दूरसंचार उपग्रह, जिसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है रिसैट 2BRI दिसंबर 2019 में PSLV C48 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या है? तो इसरो द्वारा विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग उपग्रह है। रिसैट 2BRI कार्टोसैट 3 2019 में लॉन्च किया गया था PSLV 47 के द्वारा, और यह इसरो द्वारा निर्मित एवं विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसने भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला की जगह ली है। इस द्वारा देखिएगा, यह इसरो द्वारा निर्मित एवं विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसने भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला की जगह लेगी। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ अध्यक्ष, नोट कीजिएगा, सोमनाथ आपके इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। GSLV Mark 3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। GSLV Mark 3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र मिशन है
इसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर आपके शामिल था। ठीक है, प्रज्ञान रोवर शामिल था, जिसमें तो अपना ऑर्बिटर तो लगातार ऑर्बिट कर ही रहा है, लेकिन लैंडर और प्रज्ञान जो रोवर था लैंड करते वक्त क्रैश कर गया था चंद्रमा पर। रीसेट 2B मई 2019 में लॉन्च किया गया। PSLV C46 के द्वारा लॉन्च किया गया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो किसी भी मौसम की स्थिति में दिन और रात पृथ्वी की निगरानी करता है। उसके बाद है EMISAT, अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया PSLV 45 के द्वारा। यह DRDO की परियोजना कौटिल्य के तहत विकसित एक भारतीय टोही उपग्रह है। निर्माणकर्ता इसरो तथा DRDO है। GSAT 31 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया। एरियन 5 VA 247 के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह इसरो द्वारा विकसित उन्नत दूरसंचार उपग्रह है जो फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक आपके प्रमोशन किया गया है। उसके बाद है CLAMSAT V2 मैक्रोसैट R1 जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। PSLV C44 के द्वारा लॉन्च किया गया। CLAMSAT जो है अब तक का सबसे हल्का उपग्रह है। उपग्रह एक खगोलीय इकाई है जो हैम रेडियो प्रसारण के लिए एक संचार उपग्रह के रूप में आपकी कार्य करता है। तो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट थे सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।